मेरे ख्याल से अब तक ये सबसे आसान चैप्टर लगा होगा आपको, नहीं लगा है क्या? बेसिकली एक फॉर्मूला यूज करना है, बार बार उसी को यूज करना है, कुछ एनसीआर वाली प्रॉपर्टी अब तक ये। अब इसका एक्चुअल यूज कहाँ है? ठीक है, ऑब्वियसली हमारा टारगेट तो एग्जाम क्लियर करने का है फिलहाल, ठीक है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली एप्लीकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर। क्या होता है, तो आपको बोल दिया कि फलाना फलाना एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ा सा गंदा सा कुछ एक्सप्रेशन दे दिया, कह दिया इसको डिवाइड करो फलाने नंबर से। अब उसको एक्चुअली डिवाइड थोड़ी करना है, डिवाइड भाई आप चौथी पांचवी क्लास में तो नहीं हो कि भाई आपने डिवाइड करना था, ऐसे ऐसे डिवाइड करके देखा और फिर पता चला कि ऐसे डिवाइड हुआ या नहीं हुआ और रिमाइंडर कितना आया। ये नहीं करना है आपको, अब आपको करना थोड़े हाई लेवल की बात है, एक्चुअली डिवाइड नहीं करना, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी स्लैश रिमाइंडर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये देखिए। पहला है x की पावर n माइनस y की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस y। क्या बोला कि अगर x की पावर n माइनस y की पावर n है तो वो x माइनस y से हमेशा डिवाइड होगा। याद होगी चीज, पहली चीज तो याद करनी है। अच्छा ये बताओ ये आया कहां से, ये कहां से आया? x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सुना है आपने? क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये एक्स माइनस वाई से डिवाइड होना चाहिए? होना तो चाहिए सर, ये तो कह रहा है ना, ठीक है। इसको लिख के देखो एक बार, क्या होता है ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको क्या मैं डिवाइड कर सकता हूँ? यस, एक्स माइनस वाई से डिवाइड करके देखो, ये कट जाएगा एक्स माइनस वाई, यस और नो, है ना, पूरा पूरा कट गया मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यही तो होता है डिविजिबिलिटी, डिवाइड किया पूरा पूरा घट गया, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करके देख लो, वो भी कट जाएगा, है ना। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 करके देखो, वो भी कट जाएगा। फॉर्मूले होते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है ना, एक्स माइनस वाई इंटू समथिंग समथिंग, एक्स माइनस वाई इंटू समथिंग समथिंग, हमेशा एक्स माइनस वाई कट जाता है। दैट मीन्स x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। ऑब्वियसली ये जो n है ये पावर में जो बैठा है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया? सिंपल बात है, क्लियर बात है। ओके, सेकंड है x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि x की पावर n प्लस y की पावर n ये x प्लस वाई से डिवाइड हो सकता है, कब? जब n क्या हो, ऑड नेचुरल नंबर। ये भी समझ में आ गया आपको। अब ये प्रॉपर्टीज याद करना और इनका एक्चुअल एप्लीकेशन करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो भाई ये बताइए x की पावर 9 प्लस y की पावर 9 क्या x प्लस वाई से डिवाइड होगा? हाँ होगा सर, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक n की वैल्यू तो देखी है 9 है, लेकिन अब मैं x और y की जगह भी नंबर डाल देता हूं। क्या मैं कह दिया 3 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 9, क्या ये 12 से डिविजिबल है? यस, 12 से डिविजिबल है। मैंने इस प्रॉपर्टी में x को 3 रख दिया, y को 9 रख दिया, आ गया ना आंसर? बोलो मुश्किल है क्या? बहुत ही सिंपल है, आसान है, समझ में भी आने लग गया कि हम क्या कर रहे हैं बार बार, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद होगी। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी भी याद होगी ना, जैसे मैं बोलूं 9 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? यस, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी। याद रख सकते हो आप ये बात, मुश्किल तो नहीं है कुछ, याद रखना, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब 1 प्लस एक्स की होल पावर n, इसकी बात करते हैं। इसको एक्सपेंड कर दो, क्या आएगा nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब। nc0 1 ही होता है, यहां आ गया 1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर, करते करते कहां तक x की पावर n तक। देखो यहां पे, यहां से लेके यहां तक सारी की सारी टर्म्स में x आता है, यानी कि ये जो है इसके अलावा तो बच गया ये,
ये सारा क्या है, x से डिविजिबल है या नहीं? डिविजिबल का मतलब क्या है, अगर इस पोर्शन को x से डिवाइड करेंगे तो x काट देना पूरे को, या फिर ऐसे बोल दो कि इस पूरे में से x कॉमन आ रहा है, वो x नीचे वाले x को काट देगा, ऐसा बोल कुछ भी बोल सकते हैं, समझ में आया ना? क्लियर हो गई बात? यानी कि इसको ध्यान दो ना, इसको डिवाइड कर दिया x से, व्हाट इज द रिमाइंडर? 1 इज द रिमाइंडर। सोच के देखो, ये तो सारा डिवाइड हो जाएगा भाई, इसको x से डिवाइड करना मतलब इस पूरे को x से डिवाइड करना, बोलो यहां से लेके यहां तक, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? 1 इज द रिमाइंडर। ये सुनो, तो नहीं आया कोई दिक्कत? इसको आप ऐसे समझोगे सर 1 क्यों हुआ रिमाइंडर? 1/x होगा रिमाइंडर का, कह सकते हो आप कि सर बच गया तो 1/x बच गया, ये रिमाइंडर 1 तो ये रिमाइंडर 1/x है रिमाइंडर। अरे भाई सोचो तो, मैं 17 का टेबल आता है, 17 का मुश्किल लग रहा है तो 16 का बात कर लेंगे। 17 का टेबल आता है, मैं कहता हूं 52 को डिवाइड करना है 17 से, 3 पे जाएगा 51, 1 बचेगा, सही है, रिमाइंडर 1 है क्लियरली। अब मैं कहता हूं कि इसको ऐसे लिख लो, 52 को डिवाइड करना है 17 से, यानी कि मैंने लिख दिया 52 डिवाइड बाय 17, सही है। अब मैं इस 52 को लिख देता हूं 51 प्लस 1, ऐसे लिखो। अब बताओ 51/17 प्लस 1/17 क्या आएगा? 3 प्लस 1/17। अब बताओ, इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसे डिवाइड हुआ तो बोलो व्हाट इज द रिमाइंडर? 1। बताओ, बचा तो 1/17 है, बट रिमाइंडर क्या है? 1 है। रिमाइंडर को आप ऐसे मत समझा दो कि जैसे ये यहां पे जो आपने 1 समझा ना रिमाइंडर, ऐसे नहीं समझना है रिमाइंडर को। 1 को समझना है वो बची हुई चीज जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। भाई इसको और आगे मैं क्यों नहीं कर पाया? 17 से, ये 17 है, ठीक है, 7 लग रहा होगा, ठीक है, और आगे मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये वो बची हुई चीज है, ये वो रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब बची हुई चीज जिसको मैं आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। यस और नो? अब मैं इसको डिवाइड करने चला था, इतना तो डिवाइड हो गया, लेकिन ये वो चीज है जिसको मैं आगे डिवाइड नहीं कर पाया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। समझ में आया? क्लियर हुई बात? तो व्हाट इज रिमाइंडर? ये वो पार्ट है जो डिवाइड नहीं हो सका। तो बोलो जब मैं इसको x से डिवाइड करता हूं तो कौन बच गया? ये 1 बच गया, तो 1 इज द रिमाइंडर। अब इसी बात को सोच के आगे चलेंगे, ठीक है? ओके, इन अदर वर्ड्स, ओके, in other words 1 plus x की होल पावर n leaves a remainder equal to 1 when divided by x। ठीक है, डिविजिबल नहीं बोलेंगे, डिवाइडेड आएगा, ठीक है, सिंपल हो गई बात। अच्छा, x माइनस 1 की होल पावर n, इसका क्या करें? अब बताओ, इसको एक्सपेंड करते हैं, बोलो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म है ना, nc0 पहली टर्म की पावर n प्लस nc2 पहले की पावर n माइनस 1 दूसरे की पावर 1। यस और नो? तो इसको एक्सपेंड करते हैं एक बार, चलो एक्सपेंशन लिख रहा हूं इसका, देख में क्या आएगा, nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 माइनस 1 की पावर 2। यस और नो? ऐसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा, डैश 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 प्लस लास्ट टर्म बताना ncn x की पावर 0 और माइनस 1 की पावर n। ncn क्या होता है? 1, x की पावर 0 1, तो बचा क्या? माइनस 1 की पावर n। ध्यान से देखो, अगर मैं इस टर्म को यानी कि इस टर्म को अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो इस पूरी टर्म को x से डिवाइड कर रहा हूं। ध्यान से देखो, यहां पे हर जगह x आ रहा है, x आ रहा है, सिर्फ लास्ट टर्म में x नहीं है। यस और नो? तो बोलो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहां से तो सारे कट जाएंगे, x बचेगा कौन? माइनस 1 की पावर n बचेगा। सो व्हाट इज द रिमाइंडर? माइनस 1 बचेगा। अगर n का वैल्यू क्या है? इवन है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। सही है? अब खुद का दिमाग लगाना, ठीक है, यहां से मत पढ़ना, ठीक है। अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? माइनस 1। लग तो यही रहा है ना, ये सब देखो बाकी सारा कट जाएगा, ये बचेगा
अगर n इवन है तो ये 1 होगा, 1 रिमाइंडर, ये ऑड होगा तो -1 रिमाइंडर, है ना। ये लग तो ये रहा है। अब वापस आ जाओ, मैं 52 की जगह ना 50 को डिवाइड कर, आता है ना 17 का टेबल, सही है। 3 से मल्टीप्लाई करके 51 और -1 लिख दूंगा क्या? चौथी क्लास की तीसरी क्लास की टीचर आके पीटेगी हमको कि तो ये किसने सिखाया है? रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ये ना, इट इज नॉन नेगेटिव। इसका सही तरीका क्या है कि 2 से करो इसको, फिर यहां पे कितना आएगा 34 आएगा, और फिर यहां कितना बचेगा 16 आएगा ना, 16 इज द रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर जो बचता है वो हमेशा इससे डिवाइडर से छोटा होता है ना। अगर ये नंबर इससे बड़ा आ जाता, मान लो यहां 18 आ जाता, तो यानी कि हमने कुछ गलती की है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा तो वहां 3 आ रहा है सर ना। तो अभी क्या है कि अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है मतलब हमने कुछ गलती कर, सही है। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यानी कि ध्यान देना, यहां पे इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? n(n-1) x की पावर n-n-1 यानी कि 1 और -1 की पावर n-1 प्लस, और फिर लास्ट वाली टर्म ये होगी, सही है। बोलो nc(n-1), ये क्या हुआ? nc(n-1) n होगा, ठीक है, ये हो जाएगा n, और यहां पे -1 की पावर n-1। बताओ n क्या है? ऑड, ऑड है तो बोलो n-1 क्या हो जाएगा? इवन, तो ये -1 की पावर इवन हो जाएगा ऐसे, सही है। यहां पे चलेगा ऐसे। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक x है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जबरदस्ती ऐसा कर लेता हूं कि n-1 इंटू x प्लस x, ऐसे करके भी लिख सकता हूं, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, सही है। ध्यान से देखो, यहां तक का तो सब कुछ डिवाइड हो रहा है x, बचेगा कौन? दिस इज द रिमाइंडर। n ऑड है तो -1 की पावर ऑड, यानी कि -1, तो बचेगा क्या? x -1, यही रिमाइंडर। क्योंकि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो x कैन नॉट बी द रिमाइंडर। ध्यान से देखो ना, यहां जो नंबर होगा वो इससे छोटा होगा, तभी तो आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर ये नंबर इसके बराबर आ गया या ये नंबर इससे बड़ा आ गया तो हमारी गलती है, ये इससे छोटा होना चाहिए। अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर है वो x से छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से देखो, x -1 क्या है? x से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, समझ में आया? तो इस बात में ध्यान रहेगा, x -1 की पावर n में n अगर इवन है तो व्हाट इज द रिमाइंडर? 1। अगर n ऑड है तो x -1 करेंगे, सही है। -1 प्लस x बोल रहे, x -1 बोल रहे, एक बात है, सही है, ओके। ध्यान से देखो, अब इसी बात का क्वेश्चन क्या है? ये है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके कई चीजों को टेस्ट करने वाला है क्वेश्चन। अगर मैं आपको सिंपली दे दूं नहीं क्वेश्चन, आपको होगा नहीं, क्योंकि आप सोच नहीं पाएंगे। सोचने का तरीका बता देता हूं, फिर सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा आसान, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 9 की पावर n - 8n-1 इज ए मल्टीपल ऑफ 64। ये जो नंबर लिख दिया ना, ये 9 की पावर -8 गुणा n-1, ये नंबर 64 का मल्टीपल है। मैं कहता हूं मुझे यहां 8 दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है और एक 64 दिख रहा है, इनमें कुछ रिलेशन है क्या? देखो, ये तो हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 8 + 1, और ये हो गया खुद 8, है ना। तो क्यों ना मैं इसमें थोड़ा खेल खेलूं। ये क्या है? 8²। ये 9 की पावर n नहीं है, ये लिखा हुआ है 8 + 1 की पावर n, या फिर 8 + 1 लिख लो, चाहे 1 + 8 लिख लो, बात एक ही है। 1 + 8 की होल पावर n, और ये क्या हो जाएगा? -8n-1, सही है। अब मैं इसको ओपन कर दूं 1 + 8 की होल पावर n को, बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं इसको। व्हाट इज दिस? टेल मी nc0, ट्रिपल nc0 ही बनेगा, 1 की पावर इतनी, 8 की पावर 0, तो बनेगा nc0, यानी कि 1, ये बन जाएगा 1 प्लस nc1 जो होता है n पहले की पावर
n माइनस वन और दूसरे की पावर वन, तो वन की पावर n माइनस वन और दूसरा 8 की पावर वन, सही है, प्लस एन सी टू, वन की पावर लिखने की जरूरत नहीं, 8 की पावर टू, प्लस एन सी थ्री, 8 की पावर थ्री, डैश 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 एन सी एन, 8 की पावर एन, सही है। ये तो हो गया ये वाला पावर, सही है, माइनस 8n माइनस वन, 8n वन, 8n और वन, सही है। ध्यान से देखो, 8 की पावर टू, 8 की पावर थ्री, 8 की पावर, सब में से 8 की पावर टू कॉमन आ रहा है, 8 की पावर टू इंटू सम कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर, क्या मैं इसको 8 की पावर टू से डिवाइड कर सकता हूँ? यस, यानी कि इट इज डिविजिबल बाय 64। समझ आया? रिलेशन देखना आया अभी, कि जब भी किसी से डिवाइड करने की जरूरत, देखो वो जो डिवाइड कर रहा है वो कौन है, वो किसकी पावर है, और क्वेश्चन में उसी का कोई ना कोई बाइनोमियल टर्म बैठा हो, ठीक है ना, वो जबरदस्ती आपको करना ही पड़ेगा खुद से। समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर 2 की पावर 4n माइनस 2 की पावर n into 1 plus 7n where n belongs to natural number is divided by 14 की पावर 2। कौन बैठा भाई? 14 की पावर 2। अब इसमें 14 की पावर 2 कहां ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कहां मिलेगा, कहीं मिल रहा है क्या? 14 हो, 7 हो, 7 कहीं मिल रहा है? मिल रहा है? सोचने वाली बात है, कैसे कैसे करेंगे? कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा हो तो 2 की पावर समथिंग कुछ कॉमन आ रहा है। देखो 2 की पावर 4n है, 2 की पावर n है, 2 की पावर n कॉमन निकल रहा है, बचेगा क्या? 2 की पावर 3n माइनस 1 प्लस 7, सही है। बोलो, यहां से इसको और नीचे करता हूं, हाँ, यहां देखो, इसमें से 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया, सही है, ये आ गया 2 की पावर n बाहर, अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 3n इंटू 1 प्लस 7, 2 की पावर 3n माइनस 1 प्लस 7n। ये क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन सिमिलर दिखने लग गए अब आपको। 2 की पावर 3 की पावर n है, ये वो 8 लिखा हुआ है, 8 की पावर n और यहां पीछे दे रखा है 7, तो 8 की पावर n को कैसे लिखूंगा? 1 प्लस 7 की होल पावर n, और फिर 1 प्लस 7 की पावर n को एक्सपेंड करूंगा। समझ नहीं आया? सही है, ओके। तो अब देखो, इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस 7 की होल पावर n माइनस 1 माइनस 7n। अब बताओ, इसको कर रहा हूं मैं, ठीक है, nc0 nc1 7 nc2 7 स्क्वायर, ऐसे करते करते ncn 7 की पावर n, सही है, माइनस 1 माइनस 7n। ये 2 की पावर n अभी नहीं निकालना है, ठीक है, अभी मत निकालो, 1 और 7n कट जाएगा, बोलो, ये 1 और ये 7n कट गया, बचा क्या? 7 की पावर 2 कॉमन आ रहा है हर एक में से, 7 की पावर 2 बाहर निकाल दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7 की पावर 2 आ गया, सही है। अब बताओ, इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर n को लिख दिया मैंने 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2, सही है। अब बताओ, इसको कैसे लिख दूंगा? 14 की पावर 2, सही है, इंटू 2 की पावर n माइनस 2 इंटू सम कांस्टेंट नंबर के। बताओ, क्या ये 14 स्क्वायर से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल अंडर द कंडीशन कि ये जो है ये n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर n का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 1 यानी 1/2 हो रहा है, तो हो सकता है वो डिवाइड ना, सही है भाई। तो इसलिए हम क्या करेंगे? n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। समझ में नहीं आया? क्या मुश्किल लगा कुछ? बहुत इजी है ना? ये आ गया भाई, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। डन, ठीक।
ठीक है, ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट आर इज ए रियल नंबर 25 की पावर एन माइनस 20 की पावर एन माइनस 8 की पावर एन प्लस 3 की पावर एन, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, प्रूव दैट आर इज डिविजिबल बाय 85। 85 से डिविजिबल प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? 85 कैसे बनता है? 17 इंटू 5 करके बनता है ना? ठीक है, तो क्यों ना मैं प्रूव कर दूं कि ये जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 85 बाय प्रूविंग कि ये 17 और 5 दोनों से डिविजिबल है। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब माना जाता है? जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो। तो कोई नंबर 85 से डिवाइड कब माना जाएगा? जब 17 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो। यस और नो? तो क्यों ना मैं इनके साथ थोड़ा खेल खेल लूं। ध्यान दो, 25 माइनस 20 की पावर एन लिख लिया, यहां से माइनस कॉमन निकालिए, 8 की पावर एन माइनस 3 की पावर एन। ध्यान से देखो, ये नंबर क्या है? x की पावर n माइनस y की पावर n, इट इज डिविजिबल बाय x माइनस y। तो 25 माइनस 20 यानी 5 से डिविजिबल होगा, ये भी 5 से डिविजिबल होगा, ये दोनों 5 से डिविजिबल है, मतलब दोनों में से 5 5 कॉमन आता है। तो बोलो इस पूरे में से 5 कॉमन आएगा, यानी कि ये जो पूरा है ये 5 से डिविजिबल। सही है। अब मैं थोड़ा सा और खेल खेल लेता हूं। मैंने किया 25 और इस 8 को एक साथ लिख दिया, 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n, और यहाँ पे माइनस 20 की पावर n, और ये प्लस 3 की पावर n था, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा माइनस 20 की पावर n माइनस 3 की पावर n। सही है। x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। व्हाट इज x माइनस y? 25 माइनस 8 17। तो ये 17 से डिविजिबल है, ये भी ध्यान से देखो 17 से डिविजिबल है, दोनों में 17 कॉमन निकल रहा है। बोलो ये जो पूरा है ये क्या है? 17 से डिविजिबल है, 17 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो 85 से भी डिविजिबल होगा। तो हेंस प्रूव डन। मुश्किल है क्या? फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 3। 2 की पावर 32, पहली बात तो निकाल नहीं पाएंगे, बहुत टाइम बीत जाएगा। 2 की पावर 10 में ही 1024 हो जाता है, तो 2 की पावर 32 में तो पता नहीं क्या होगा, कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। और फिर इसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो पता नहीं क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? हम बाइनोमियल का इस्तेमाल करेंगे। देखो 3 से डिवाइड करना है और इधर लिखा हुआ है 2, तो 2 का क्या करूंगा? 2 को लिख देता हूँ 3 की टर्म्स में, इसको लिख 3 माइनस 1 की होल पावर 32, उसको एक्सपेंड कर दूंगा, उसमें देख लूंगा 3 से डिविजिबल होने वाली टर्म एक तरफ, और जो ना होने वाली है वो लास्ट में बचेगी, लास्ट वाले से डिसाइड कर लेंगे कितना रिमाइंडर बचता है। ये सब क्लियर हो गई बात? ठीक है, ओके। तो देख लो, ये जो 2 की पावर 32 है इसको लिखेंगे 3 माइनस 1 की पावर 32, इसको ओपन किया 32 से 0, 3 की पावर 32 इसने एक्चुअली पूरा लिखने की कोशिश की है। ठीक है, बोलो क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 की पावर 31 ये भी 3 से डिविजिबल होगा? बोलो भाई। ओके, लास्ट वाली टर्म क्या आएगी? बोलो 32 सी 31, पहले की पावर, पहला कौन है? 3, 3 की पावर कितनी आएगी? 32 माइनस 31 1 इंटू दूसरा कितना है? माइनस 1 की पावर 31। सही है, प्लस 32 सी 32, पहले की पावर 0 और दूसरे की पावर 32 आ जाएगी। यस और नो? तो बताओ इससे पहले जितने भी होंगे सब में 3 आ रहा होगा, वो सब 3 से डिविजिबल होंगे, सिर्फ लास्ट में कौन बचेगा? ये बचेगा। ये तो 32 से 32 ये 1 है, माइनस 1 की पावर 32 ये भी प्लस का 1 है, तो 1 बचेगा लास्ट में। 1 इज द आंसर। तो नहीं आया। डन, इजी, आसान है, बहुत बढ़िया, अच्छा महसूस कर रहे हो। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, 2 की पावर 123, इसको डिवाइड करना है 9 से। अब ये 9 कहां से आ गया? और ये 2 की पावर 123 कहां से आ गया? अब 9 कहां से बनाए? 9 की टर्म्स में इसको कैसे लिखें? क्या करें? सोचो।
कोई बात नहीं, सोच लो। सर 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 ये तो सर बन ही नहीं रहा, ये तो क्वेश्चन गलत क्वेश्चन गलत है ना। क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो क्वेश्चन पे ब्लेम डाल दो, गलत क्वेश्चन है ये, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। बोलो इसको कैसे लिखो 9 की टर्म्स में। ध्यान से देखो, ये पावर कितनी है, 1 2 3 123। और मैं कहता हूं अगर मेरे पास देखो इसमें 8 बन सकता है, 2 की पावर 3 की पावर समथिंग बना दो इसको, 2 की पावर 3 की पावर 41 कर दिया मैंने, हो गया 2 की पावर 123। इसको 3 से डिवाइड करके देखो ना कितना बनेगा 41। वैसे इसको ऐसे लिख रहा हूं 2 की पावर 3 की पावर 41 हो गया। और यहां पे क्या लिखा हुआ है 9, ओके 9। अच्छा इसको 9 कैसे बनाए, 9 माइनस 1 लिख देंगे। बताओ ये टर्म 9 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको एक्सपेंड करो, कुछ आ रहे होंगे 9 और कुछ लास्ट में बच रहा होगा, देखो क्या बचता करोगे। 17 है और 2 की पावर 2010, अब क्या करें, 17 है, 17 17 17 17 आएगा 16 प्लस 1 बन के, सही है। और यहां पे क्या बनेगा 2 की पावर 4 की पावर समथिंग बना सकता हूं क्या, लेकिन साथ सर तभी बना सकते हैं जब ये 4 से डिविजिबल, 4 से तो नहीं है ये डिविजिबल, तो क्या करूंगा मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2008, ठीक है। अच्छा सर अब क्या करें, इसको बाहर निकाल लो, इसको लिखो 2 की पावर 4 की पावर 502, सही है। और यहां पे बैठा 2 की पावर 2, सही है। अब ये भले ही मल्टीप्लाई में अगर ये 17 से डिविजिबल है तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, कोई बात नहीं। एक बार इसको फाइंड आउट करो, ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और 17 है, तो इसको लिख दू 16 और 16 को लिख दिया 17 माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे भाई सारी टर्म थोड़ी लिखनी है, स्टार्टिंग की 3 लिख लो, स्टार्टिंग लास्ट की 3 लिख लो और फिर हर एक टर्म को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बहुत सारी ऐसी होंगी जिसमें 17 की पावर समथिंग आ रहा होगा, लास्ट वाली होगी जिसमें 17 की पावर नहीं आ रहा होगा, तो वो हो गया रिमाइंडर, लेकिन उसको फिर 2 की पावर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो 17 से ज्यादा हो रहा है तो फिर गड़बड़ है, फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको ध्यान रहे कि जो रिमाइंडर है वो 17 से कम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, सोच लोगे आप एक बार। सिमिलरली 7 की पावर 103 और 25, 7 और 25 इसका क्या लेना है, 7 और 25 का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कैसे कह रहे हो आप। 7 की पावर 103 25, 25 कैसे लिखूंगा, 25 कैसे लिखूं, 25 की टर्म्स में 7, 25 प्लस 4 सॉरी 21 प्लस 4, ओके। फिर ये तो 7 है, इसको लिखना है 25 की टर्म्स में, उसको थोड़ी लिखना है इसकी टर्म्स में। कोई बात नहीं, बुरा मत मान, तो बाहर होगा मेरे क्लास में टोकर मजाक की बात है, पीडब्ल्यू थोड़ी है ये रोहतक वाला कि टीचर को बाहर पीट दिया है, हैं? क्या है, कुछ ना कुछ तो है, तो बता दे, मैं कुछ बुरा मानता हूँ। चल मैं माइक ऑफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं, बाद में बताएगी नहीं, अभी हाँ भाई। तो 7 की पावर 103 का क्या करें, 7 की पावर 2 करके देखना, 49 और 25 को इसका रिश्ता हो सकता है क्या, देख लेना हिसाब किताब, वहां भी हो सकता है। मैं तो आइडिया दे रहा हूं, मैंने ये नहीं यही होगा, मैं तो आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। ये सॉल्यूशन तो लिखा ही हुआ है इसका, ये सॉल्यूशन ये हटा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बट खुद से सिर मार लेना थोड़ा, तो सॉल्यूशन लिखा ही हुआ है। अच्छा, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 11 की पावर 50,
आखिरी की 3 डिजिट निकालो, किसकी? 11 की पावर 50 की। आखिरी की 3 डिजिट कौन सी होती है भाई? अच्छा, लास्ट डिजिट कैसे निकलती है? मैं कहता हूं 10 से डिवाइड कर दो। मान लो कोई नंबर है, लेट्स से 51, ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट कैसे निकालूंगा मैं कहता हूं इसको 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। यस और नो? तो लास्ट डिजिट होगी 1। मैं कहता हूं लेट्स से एक नंबर है 786, इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? 100 से डिवाइड कर दो, है ना? क्या आएगा? 700 प्लस 86, 700 कटेगा 7 पे, 86 बच जाएगा, 86 इज द रिमाइंडर। अब लास्ट की 3 डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही है आखिरी की 3 डिजिट। यस और नो? अगर ये तो तुमको दिख रहा है कि हाँ सर लास्ट की 86 है, लेकिन अगर इस नंबर को इस रूप में ना देखकर ऐसे किसी शक्ल में दे दे तो क्या करेंगे? कब करेंगे? 1000 से डिवाइड। समझ में आया? तो बोलो इसमें क्या करें? इसको लिखो 10 प्लस 1 की पावर 50, ऐसे करते हैं। सही है? करेंगे? या फिर 1 प्लस 10 की पावर 50, जो आपका दिल करे। बोलो क्या बनेगा? NC0 NC1 पहले की पावर 1, NC2 पहले की पावर 2, यहां देखो NC3 10 की पावर 3, तो यहां से आगे तो 10 की पावर 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा, सब 1000 से डिवाइड हो जाएंगे। सिर्फ ये तीन जमोरे बचते हैं जो 10 की पावर 3 से डिवाइड नहीं होते, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जने बचेंगे, यही रिमाइंडर है। इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं। 11 की पावर 50 निकालने से आसान है, तो आपका यही आंसर। समझ में नहीं आया? क्लियर है बात? ठीक है, तो 1 आ गया, 50 इंटू 10 आ गया, 50 इंटू 50 इंटू 49/2 और 100, ऐसे कर आगे आपका ये आंसर आ गया। तो बोलो इसमें भी लास्ट की 3 डिजिट क्या आएंगी? 0001, सॉरी 001, 0001 गाड़ी का नंबर बोल के याद कर ना, लेना है मेरे को 0001 एक्चुअली। सर किस पे लिखोगे? इको पे जाती है। खुद का भी मजाक उड़ाते रहना चाहिए। वैसे कोई बुराई नहीं है। मैंने एक बार एक वैगनार पे 0001 देखा था, वैगनार पे 0001, और उसके ऊपर वो वीडियो थी, उसमें उस पर लिखा हुआ था पैसा बहुत है और महंगी गाड़ियों का शौक। 0001 था। 0001 जनरली पॉलिटिशियंस लेते हैं ना, और 0007 वो थोड़ा सा कूल डूड बनने वाले लोग लेते हैं, उनको थोड़ा कूल बन के दिखाना है कि देखो 0007 है मेरे पास। ये 0001 तो भाई एक दिन लेना पड़ेगा, सही बताऊं है। 0001 तो मेरे को चाहिए, 0001 तो चाहिए। वो तो गाड़ी लेंगे ना, नहीं तभी तो गाड़ी फिर इको पे लगाने का फायदा नहीं है ना, फिर तो कोई बीमर तो होनी चाहिए, या मर्सिडीज होनी चाहिए, या जी वैगन हो, डिफेंडर हो, है ना। नहीं तो लॉर्ड एक्सप्रेसो या लॉर्ड ऑल्टो में लगाने का क्या फायदा है? या रेंज रोवर। ठीक है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 9 की पावर 50, कर लोगे? लास्ट डिजिट फॉर एवरी पावर। अब ये थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, ये मैं कल आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इधर तो आपको नंबर्स गिवन है, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 1 की पावर कुछ भी होता रहे 1 ही आएगा, तो जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। 0 की पावर कुछ भी होता रहे, उसका लास्ट वाला डिजिट क्या रहेगा? 0। तो 0 और 1 का लिखने की जरूरत नहीं है। बचा कौन? 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, तो बोलो 2 की पावर 1 किया मैंने, लास्ट डिजिट क्या आया? 2। 2 की पावर 2 किया मैंने, कितना आया? 4। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। ठीक है, फिर 2 की पावर
5 किया तो कितना है 32, 32 में लास्ट में फिर से 2 आ गया, तो देखो दोबारा से आ गया ये 2। अब इसकी पावर होगी तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके वापस 4 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो वापस 8 आ जाएगा, है ना। देखो साइकिल रिपीट होती चली जाएगी, यस और नो। ऐसे ही 3 है, 3 में क्या होगा बोलो, 3 की पावर 1, फिर 9 आ जाएगा, फिर 27 का 7 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, मतलब बेसिकली लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाओ, सिर्फ लास्ट डिजिट लिखो, यूनिट डिजिट लिखते जाओ सिर्फ, ठीक है ना। 4 6 में क्या होगा, 4 6 4 6 4 6 4 6 बार बार आता रहेगा। 5 में तो हमेशा ही 5 आता रहेगा, 6 में हमेशा 6 आता रहेगा। यहां से देखो 7 में क्या आएगा, देखो 7 कहीं देखा था ना, 7 यहां देखा था, देखो 7 वाला ही ऑर्डर चलेगा, ठीक है ना। 7 9 3 1 7 9 3 1, देखो यहाँ पे क्या होगा 7 9 3 1 7 9 3 1, इससे उल्टा ऑर्डर है 7 का, सही है भाई। ओके, 8 में क्या आएगा बोलो, 8 कहीं देखा था, वहां देखा था, बोलो 8 4 2 6 8 4 2 6, ध्यान देखो 8 4 2 6 8 4 2 6 ऐसे चलता है, यानी कि उससे एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर है, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालने आ गई ना अब आपको, ठीक है। और इसमें एक रिपीटिंग पैटर्न में दिख रहा है आपको, रिपीट हो रही है चीजें, ठीक है। और 9 में क्या आएगा 9 1 9 1 9 1 9 1 9, सही है। बोलो 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, 9 की पावर ऑड है तो 9 इवन है तो 1, सही है। 8 में क्या होगा, देखो 4 4 नंबर आ रहे, 8 4 2 6, फिर से 5 पे वापस रिपीट होने लग गए, मतलब 4 4 का ग्रुप बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं इसको जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, जो रिमाइंडर होगा उसके हिसाब से पावर निकालूंगा मैं, यस और नो। सिमिलरली फॉर 2, सिमिलरली फॉर 3, सिमिलरली फॉर 7, सही है। तो ये समझ में आया आपको। तो आप बताएंगे मेरे को कि 2 की पावर 123 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं कहता हूं इसको आप ऐसे लिखो, 2 की पावर, सॉरी ठीक है, सुपर इंटेलिजेंट वुमन गर्ल, सॉरी ऑफेंड, मेरे को ऐसे कैसे उम्र बढ़ा दी है। हाँ तो बोलो इसको कैसे लिखेंगे, 4 4 का ग्रुप बनाना है, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करो 120 लिख दो, देखो ये जो पावर है इसको लिख दो 120 जमा 3 ऐसे लिख दो। बोलो ये 4 से डिविजिबल है तो इसका कोई खेल ही नहीं है, खत्म। फिर कौन बचेगा 3, 2 की पावर 3 कर दो, क्या आया 8, तो 8 है आंसर, सही है। 4 4 का ग्रुप बन रहा है ना इसमें, तो हर बात देखो 1 से लेकर 4 तक हो गया, फिर अगले 4 में फिर से हो गया, फिर अगले 4 में फिर से हो गया, मतलब जो 4 4 का ग्रुप बन रहा है उसमें बार बार सिर्फ वही चीजें रिपीट हो रही है। तो बोलो 120 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 4 के बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, यहाँ पे 4 4 के 30 ग्रुप बन गए और फिर से वही चीजें रिपीट होने लगी। 121 पे फिर 2 आ जाएगा, 122 पे 4 आ जाएगा, 123 पे 8 आ जाएगा, समझ में नहीं आया। तो 4 4 का ग्रुप बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं कह दूं आपको 3 की पावर 2009 बताओ, 3 की पावर में कितने नंबर्स का ग्रुप है, 4 नंबर्स का ग्रुप है, तो इसको 4 से डिवाइड करो ना पावर को, क्या बनेगा 2008 प्लस 1, बोलो ये 4 से डिवाइड होता है ना, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। 1 बचेगा, कितना आया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 में क्या 3, तो 3 इसका आंसर, तो इसलिए याद होना चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर हो रहा है। 5 की पावर 10 लाख कितना आएगा, 5 ही होता है। 6 की पावर 6 करोड़ में कितना आएगा, 6 की पावर 6 करोड़ आएगा। 9 की पावर 2 करोड़ 85 लाख 8,302 कितना आएगा, समझ में आ गया। क्योंकि जब भी पावर इवन होती है क्या आता है 1, और ऑड होती तो 301 बोल देता तो कितना आता है 9, समझ में आया ना। ठीक है, अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं समेशन, जो समेशन वाले हैं 2 क्लास लगेंगे इस चैप्टर में। ऑलराइट, लंच कर सकते हैं।